जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आपने भी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म डाला है तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे इसमें जीके एंड जीएस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति वर्मा, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति अशोक मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा किसके अधिकार की गारंटी दी जाती है? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार, ऑप्शन डी अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। भूपर पट्टी में कार्बनिक कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिज के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 0.1%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 0.04%, ऑप्शन डी 0.02%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय कंपनी को प्रतिफल प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित जारी करने के लिए क्या समय सीमा है? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 3 दिन, ऑप्शन सी 7 दिन, ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 50 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो 35 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो भी 25 वर्ष इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिएगा। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत से जोड़ता है? ऑप्शन ए जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी मनाली दर्रा, ऑप्शन डी नाथुला दर्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे लंबी नहर कौन है? ऑप्शन ए आगरा नहर, ऑप्शन बी नर्मदा नहर, ऑप्शन सी शारदा नहर, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी सोनपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कच्छ जिला भारत के किस राज्य में पड़ेगा अगर आपसे पूछे तो गुजरात राज्य में पड़ता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? ऑप्शन ए बांद्रा वर्ली समुद्री महामार्ग, ऑप्शन बी विक्रमशिला सेतु, ऑप्शन सी भूपेन हजारी सेतु, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए सोनपुर, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनपुर का मेला किस राज्य में लगता है अगर आपसे पूछे तो राजस्थान राज्य में लगता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। भारत में सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है?
ऑप्शन ए लेह लद्दाख, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी गगन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी करकोवाडो प्रतिमा, ऑप्शन सी चार मीनार, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? ऑप्शन ए लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी मूंगा द्वीप, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन डी माजुली द्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। माजुली द्वीप किस राज्य में, अगर आपसे पूछ ले कि किस राज्य में, तो असम में। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन सी टिहरी बांध, ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए डोकलाम, ऑप्शन बी सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन सी कारगिल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी कच्छ, ऑप्शन डी लेह लद्दाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप झील, ऑप्शन बी रेणुका झील, ऑप्शन सी गोविंद सागर झील, ऑप्शन डी जय सामंत झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ऑप्शन ए हाजी अली दरगाह, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान मस्जिद, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी मक्का मस्जिद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है पेशेंस। धैर्य के साथ पूरी क्लास को देखिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर होते हैं जो आपको नहीं आ रहे होंगे, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आपको समझना है और अपनी कॉपी में भी नोट करना है और उन्हीं क्वेश्चनों को क्लियर करना है। जो आ रहे हैं आप वो तो कर ले जाएंगे, लेकिन जो नहीं आ रहे तो उन्हीं को तो सीखना है आपको। तो इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हम आपके लिए कुछ अच्छा और बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करें। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कोसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी शारदा नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी दामोदर नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गाडविन आस्टिन, ऑप्शन बी कामेट पर्वत चोटी, ऑप्शन सी नंदा देवी चोटी, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाडविन आस्टिन कह लो या इसको K2 चोटी भी कहते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 23। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए अंकोर वाट का मंदिर, ऑप्शन बी श्री नारायण मंदिर, ऑप्शन सी श्री रंगम मंदिर, ऑप्शन डी तनय लोट मंदिर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को अगर आपसे पूछे समर्पित है तो विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको? विष्णु भगवान को। और किस देश में पड़ता है तो कंबोडिया में पड़ता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, कंबोडिया। कंबोडिया की अगर आपसे राजधानी पूछे तो फोम फोम होती है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट करते जाइएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 24। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा बेसाल्टिक उल्का प्रवाह गर्त लोनार गर्त झील में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न दोस्तों आपके सामने। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए श्रीरंगम द्वीप, ऑप्शन बी माजुली द्वीप, ऑप्शन सी भवानी द्वीप, ऑप्शन डी अगाती द्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन 25 क्वेश्चनों में आपने कितने क्वेश्चन सही किए और जो क्वेश्चन आपको ना रहे हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना और 2 से 3 बार आप अगर रिपीट करेंगे उसे तो उन सभी क्वेश्चनों को आप याद कर ले जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।